मेरा नाम रवि है। रवि जी, जिस प्रकार से बिहार इलेक्शन नज़दीक है, क्या लगता है कि इस बार कौन बाजी जो है मारने वाला है बिहार में? देखिए, बिहार में सरकार तो एनडीए की बनेगी, ये एकदम मतलब 110% श्योर है, क्योंकि वहाँ पे सरकार जो इसके पहले रही थी, उन्होंने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया, बिहार को जंगल राज बनाकर छोड़ दिया। तो सरकार हमें उसी सरकार को लेके आना है बिहार में, जो बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाए। उसके बाद से जो बिहार को रोजगार दें, बिहार में रोजगार की क्रांति जगह, वैसी सरकार चाहिए ना हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए। एनडीए की सरकार तो अभी भी है, तो क्या वो सारे जो मुद्दे आप बता रहे हैं, क्या वो मुद्दे बहरहाल पे वहाँ पे नहीं उतर रहे हैं? एक बात बताइए, एनडीए की सरकार है, ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो जदयू का है, नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए बिहार में, ठीक है। अगर बीजेपी आती है बहुमत के साथ, बीजेपी के पास बहुमत रहता है, तो अपना पार्टी का मुख्यमंत्री बनाए। क्यों, क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए या बीजेपी कोई अपना नया कैंडिडेट खड़ा करे, और क्या कौन चेहरा होना चाहिए? अब राजनीति में क्रांति की आवश्यकता है, और क्रांति की आवश्यकता है तो क्रांति तभी होगी जब मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला जाएगा। हम बहुत ही जमाने से देखते आ रहे हैं, एक समय लालू 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 राबड़ी, फिर इधर आए नीतीश 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 नीतीश। कोई दूसरा चेहरा लेके आइए, बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा लेके आइए जो। लेकिन बिहार की जनता कह रही है इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि एक युवा नेता है और काम करेंगे बिहार के लिए। तो आप क्या भैया, आप भी वही बात कर रहे हैं कि फूट गई शीशा, बह गई तेल, आप फिर से ये ना हुई फेल। वही चाहते नहीं बिहार में फिर से 4 हलवनी का कि जंगल राज आओ, चाहते नहीं बिहार में अशिक्षित लोग के भरमार हो जाओ। बिहार में शिक्षा के बहुत ज़्यादा जरूरत बा, और शिक्षा में क्रांति लावे के काम नीतीश कुमार जी कैले बारे, ये बात के माने के पड़ी। चाहे वो लड़कियन के शिक्षा के बात हो को, चाहे क्या बोलते हैं इसको पुरुषों के शिक्षा की बात करके, पुरुष भी तो नहीं पढ़ पा रहे। महिलाओं को शिक्षा के लिए नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया, वही महिलाओं को उन्होंने अपमान भी किया है सदन में खड़े होकर, विधानसभा में खड़े होकर। आप इस बात को भी तो याद करिए, एक तरफ जहां पढ़ाने की बात करते हैं, जहां उनकी सम्मान की बात करते हैं, वहीं उनका अपमान भी कर रहे हैं। महोदय, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने जो बोला महिलाओं के लिए वो गलत था, और महिला आयोग ने इसके लिए उनके ऊपर मुकदमा भी दायर करवाया, ठीक है, और करवाना भी चाहिए था। आप किसी महिला के विशेष अंगों को, और चाहे आप किसी भी चीज़ को आप ऐसे लेके आ रहे हो, पब्लिकली बोल रहे हो, ये गलत है, ठीक है। उनके महिलाओं से जुड़ी हुई बातें जो आप गलत। बिहार में बाहर आने वाला है, बिहार में बाहर नहीं आने वाला है, बिहार में बीजेपी आने वाली है महोदय। बाहर क्यों लाना है, बीजेपी लाना। क्या लगता है बिहार में इस बार क्या होने वाला है? क्या एनडीए की सरकार जाएगी या फिर एनडीए की सरकार दोबारा बनने वाली है? मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? मेरा ये कहना है कि बिहार में बेरोजगारी, जंगल राज चरम सीमा पर है। बेरोजगारी बहुत है। बिहार का युवा काम करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। वहाँ जाके बेचारे इनको प्रताड़ित किया जाता है, इनको बेइज्जत किया जाता है। इस बार के मुद्दे जो होने चाहिए वो रोज़गारी पर होना चाहिए। उनको रोज़गार कौन दे रहा है? अभी हाल ही के अंदर एनडीए की सरकार से पहले तेजस्वी यादव जी की सरकार बनी थी, तो दोबारा तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने। वही उप मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, गलती हो गई भाई। तो इस बार उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसलिए कि युवा नेता है, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और इस बार बिहार का जो मुसलमान है वो नीतीश यादव जी को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, इसलिए कि नीतीश यादव जी ने वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों का साथ नहीं दिया, इसलिए मुसलमान उनको वोट नहीं देने वाला है। वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा सवाल है, क्या वक्फ बोर्ड का जो असर है वो बिहार में देखने को मिलेगा, इलेक्शन में देखने को मिलेगा? वक्फ बोर्ड का जो असर है वो बिहार इलेक्शन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और आप आगे देखना है कि देखिए किसकी सरकार कैसे बनती है। वक्फ बोर्ड में संशोधन करके बीजेपी फंस चुकी है। देखिए यहाँ पर लोग खड़े हैं, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मोहम्मद शोएब कह रहे हैं खुले तौर पे कि हम वक्फ बोर्ड का जो जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने समर्थन नहीं किया, उसका हम बहिष्कार करते हैं बिहार इलेक्शन में। मैं एक प्रश्न आपसे करूंगा। प्रश्न ये है कि वक्फ बोर्ड ने आपको निजी रूप से कौन सी सहायता करी है वक्फ बोर्ड ने? वक्फ बोर्ड मेरी निजी संपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड हमारे अल्लाह की मिल्कियत होती है। वही वक्फ बोर्ड जो होता है वो आम जनता के लिए होता है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अपनी प्रॉपर्टी मैं आम जनता के लिए वक्फ कर दूँ। अल्लाह वो है नहीं, अल्लाह दो है कि वो है, ये वो है ना। तो फिर यहाँ पे वक्फ बोर्ड है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, ऐसे दो भागों में क्यों बटा हुआ है? सब एक ही है, सब एक ही है। ये इनका सवाल ये है कि आपको वक्फ बोर्ड से क्या फायदा हुआ है?
वक्फ बोर्ड कैसे कार्य करती है? वक्फ बोर्ड क्या कार्य करती है बताइए। वक्फ बोर्ड हमारे मदरसे चल रहे हैं, हमारी मस्जिदें चल रही है, यतीमों को भोजन मिल रहा है, गरीबों की शादियाँ हो रही है, बहुत सारे फायदे हैं हमारे। एक भी गरीब मुसलमान, आप यहाँ पे चांदनी चौक में यहाँ पे कई मुसलमान भाई आए होंगे, एक भी ऐसा मुसलमान भाई आके बोल दे कि वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब कन्या के शादी में मदद किया हो, ठीक है? पहला प्रश्न किया है, कौन से बताइए? मदद किया है, सबूत लेकिन चाहिए आपको भैया। यहाँ नहीं मिलेगा। सबूत चाहिए हमको। बहुत सी जगह हो रही है, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, सबूत भेज दीजिएगा। यहाँ पर हो रही है शादी। भेज दीजिएगा। वक्फ बोर्ड जो है गरीबों का, वक्फ बोर्ड जो है गरीबों का मदद करता है, आप मानते हैं? देखो ये भी बिहार से भाई हम भी है। बिहार से हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। आप तो झूठ बोल लो। हमारा नंबर लो भाई, नंबर लेना है, खुला चैलेंज दे रहे हैं, नंबर ले लो मेरा। वक्फ बोर्ड से भू माफियाओं को सिर्फ लाभ मिला है। और कौन से भू माफिया? अतीक अहमद के परिवार वाले और रिश्तेदारों पे 75 करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की थी, ठीक है? 100 करोड़, मैं 75 करोड़ ही बोलता हूँ ना, एक आंकड़ा दे रहा हूँ 75 करोड़ जो मैंने देखा था। आप 100 करोड़ बोल रहे हैं, ये सही है, हो सकता है 100 करोड़। उसके बाद से आते हैं, आपने अतीक अहमद का नाम सुन लिया, अमनतुल्लाह खान के नाम पे कितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ये आप पता कीजिए। उसके बाद से अवैसी जो चिल्ला रहे थे, अवैसी के परिवार वाले तथा अवैसी के रिश्तेदारों के पास कितना वक्फ का जमीन है ये जाके पता कीजिए। कितने वक्फ बोर्ड के भूमाफिया जो है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन को हथिया के उसमें मॉल चला रहे हैं, उसमें अपार्टमेंट बना रहे हैं और किराए का पैसा खा रहे हैं। आप एक सीधा सवाल है, कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करके बीजेपी फंस चुकी है। एक सेकंड, एक बात बताइए। बिहार से इस बार गायब है बीजेपी। आपने नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। एक बात बताइए, आपने मस्जिद देखा होगा, मस्जिद में दुकानें होती है, ठीक है ना? उन दुकानों का किराया कहाँ जाता है बताइए तो थोड़ा हमको। जो दुकानें होती है उसका किराया मस्जिदों को आता है, उसके ज़रिए से जो इमाम मुअज्जिन अजान देने वाले होते हैं, नमाज़ पढ़ाने वाले होते हैं और बच्चों को जो कुरान पढ़ाते हैं, उससे उनकी सैलरी दी जाती है। एक महोदय हैं, भाई है हमारे, मुस्लिम भाई हैं, उनको कॉल करूंगा और स्पीकर पे ले रहा हूँ और उनसे पूछवा दूं कि मिलता है कि नहीं मिलता है पैसा, हैं? पूछवा दूं ना उनसे? चलिए मैं आपको आप बताइए, आप करोड़पति है कि लाखपति हैं? मैं लाखपति हूँ, खाली करोड़पति नहीं हूँ मैं। आपको तो फायदा मिलेगा नहीं फिर तो वक्फ बोर्ड से? नहीं मिलता है। मिलता क्या फायदा मिला? देखो वक्फ बोर्ड जो है ना, वक्फ बोर्ड जो होता है गरीबों का है अमीरों का है? गरीबों के लिए होता है, तो अमीर। उसके ऊपर मदरसे बनाए जाते हैं, मस्जिद बनती है और यतीम खाने बनते इसके हैं। अलावा अरे ये बताइए, मदरसे और मस्जिद से क्या देश चलेगा? मदरसा बताओ जो बना है, एक मस्जिद बनाओ जो वक्त की जमीन पे बनी है। पूरे भारत में एक कोई स्कूल बताओ, एक कोई अस्पताल बताओ, एक कोई स्वास्थ्य केंद्र बताओ, मुझे एक का एग्जांपल दो, मैं अभी बताऊं। पूरे भारत में जितनी मस्जिदें हैं सब वक्फ बोर्ड के इसमें बनी है। सरकारी